नाम था भूतनगर। यह एक छोटा सा गांव था जिसे घने जंगलों और पहाड़ों ने घेर रखा था। गांव की गतिविधियां हमेशा एक सी रहती थीं, लेकिन कुछ महीनों से रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोग अक्सर छायाएं देख लेते थे जो उन्हें डराती थीं। एक रात गांव के 4 दोस्त राजू, सतीश, मीरा और अनामिका ने फैसला किया कि वे उस प्राचीन किले की सच्चाई जानने निकलेंगे जो गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस किले में एक अदृश्य आत्मा वास करती है जो रात होते ही सक्रिय हो जाती है। क्या हम वहां चलते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मीरा ने थोड़ी हिचकिचाहट से पूछी। डरने की कोई बात नहीं है, बस एक बार चलकर देख लेते हैं, राजू ने साहस भरे स्वर में कहा। किला देखने का निर्णय लिया और रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात गहराई, सबने अपने अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए किले की ओर यात्रा शुरू की। जब वे किले के पास पहुंचे तो एक अजीब सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। किले के दरवाजे पर धूल की एक परत छड़ी हुई थी और वहां कोई भी नहीं था। क्या तुम लोगों ने कभी यहाँ आकर देखा है? नहीं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। उन्होंने किला के भीतर प्रवेश किया। अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाती थी। अचानक उन्होंने सुनी थी आवाजें, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। क्या तुम लोग सुन रहे हो? उसकी आवाज में भय स्पष्ट था। यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। राजू ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे किले के भीतर गहरे जाते गए, आवाजें और भी तेज होती गईं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके आस-पास है। अचानक एक काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हमने तुम्हें पुकारा था। उसकी आवाज में गहराई और दर्द था। सभी चारों दोस्त डर के मारे चुप हो गए। तुम कौन हो? राजू ने साहस जुटाकर पूछा। उसने बताई कि यहाँ एक बार एक सुंदर लड़की आई थी जिसने एक अमीर जमींदार का दिल तोड़ा था। उसे अपने प्यार के लिए हत्या का दोषी ठहराया गया था। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे पहरेदार की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उसका सच नहीं जान लेते। राजू और उसके दोस्तों ने तुरंत ही निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे गांव के बूढ़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। गांव लौटकर उन्होंने बुजुर्गों से पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, उस लड़की का नाम माया था। उसे बेगुनाह मारा गया था और उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था। उसकी आत्मा आज भी तूफान की तरह भटक रही है। यह सुनकर सभी को गहरी चिंता हुई। वे वापस किले गए और वहां माया की आत्मा से मिलने का निर्णय लिया। किले में लौटकर उन्होंने उससे माफी मांगी और उसका सच जानने की कोशिश की। तुम्हें मेरी कहानी को सुनने की जरूरत है। एक जमींदार ने मुझे प्यार करने का वादा किया था, लेकिन उसने मेरा विश्वास तोड़ा और मुझे मार दिया। अब मैं किले का हिस्सा हूँ। सभी ने उसकी दो खबरी कहानी सुनी और उन्होंने उसका साथ देने का वादा किया। उस रात उन्होंने माया की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया। उन्हें यकीन था कि गांव में सभी लोग उसे याद करेंगे और उसकी सच्चाई को बताने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने माया की कहानी को पूरे गांव में फैलाया और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया। कुछ ही समय में गांव ने माया की आत्मा को शांति दी। किला अब शांत हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग रात में डरने के बजाय खुली आंखों से सोने लगे। लेकिन राजू, सतीश, मीरा और अनामिका अच्छी तरह समझ गए थे कि आत्मा की रक्षा करना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने चुनावों और हमारे दिमाग में छिपे भूतों से जुड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने यह सीखा कि लोग जब किसी को धोखा देते हैं तो उसकी जंजीरें कभी नहीं टूटती। प्यार में सच्चाई और सच्चे दिल की शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है।
यही कारण है कि आज भी जब भी कोई उस किले के पास से गुजरता है तो उसे माया की कहानी याद आती है और वे अपने दिलों में सच्चाई का सम्मान करते हैं। गांव की हर एक रात अब सुकून से भरी हुई है क्योंकि सच्चाई ने अंततः अंधेरे को मिटा दिया। Thank you for watching this video.